वेलकम मेरे नए वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2026 को लेकर। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार 2023 सबसे बड़ा साल रहा था, तमाम जो फिल्में थी दोस्तों उसने एक ज़बरदस्त कलेक्शन किया था। और उस कलेक्शन की शुरुआत, बॉलीवुड के अच्छे दिन की शुरुआत बेसिकली शाहरुख ने की थी अपनी फिल्म पठान के द्वारा। उसके बाद तमाम जो मूवीज़ आई 2023 के अंदर, उन्होंने भाई बॉक्स ऑफिस को मालामाल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही 2026 के अंदर होने वाला है, जहाँ सलमान, आमिर, अक्षय, अजय देवगन सभी की मूवी आने वाली 2026 के अंदर। तो 2026 आएगा बॉक्स ऑफिस पर एक नई तबाही लेकर। कलेक्शन ही कलेक्शन होंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है 2026 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, उसको लेकर लगातार बहुत सारी अपडेट हैं जो आप शेयर करने वाले हैं। सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि शाहरुख अपनी फिल्म किंग लेकर आएंगे 2026 के अंदर। और किंग को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो भाई बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि शाहरुख 3 साल बाद आ रहे हैं और शाहरुख की ये एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है, जहाँ पर वो ग्रे साइड अवतार में शाहरुख आपको नजर आएंगे। यहाँ सुहाना भी इस मूवी के द्वारा डेब्यू कर रही है। सिद्धार्थ आनंद, जिसने भाई पठान के द्वारा 1000 करोड़ से ऊपर कलेक्शन करवाया था और शाहरुख की एक ज़बरदस्त वापसी करवाई थी, सिद्धार्थ आनंद बाकायदा भाई इस मूवी को आपको पता है कि डायरेक्ट कर रहे हैं। और इस फिल्म की जो शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो के अंदर शुरू हो चुकी है। इस फिल्म की जो स्टार कास्ट आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टार कास्ट है। बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक बेहतरीन स्टार इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बड़ी एक्शन से भरपूर है। 400 करोड़ मेगा बजट के अंदर फिल्म बनने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी दोस्तों अब हुई है, वो यही हुई है कि इसकी रिलीज़ डेट को लेकर कुछ समय पहले इन्फॉर्मेशन आई थी भाई ये 2 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। अगर ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होती है तो बाकायदा मान सकते हैं 2012 के अंदर जो हुआ तो फिर होने वाला है। 2012 के अंदर आप सभी जानते हैं कि बेसिकली अजय देवगन अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार लेके आए थे। बेसिकली सन ऑफ सरदार लेकर आए, तो शाहरुख खान अपनी फिल्म जब तक है जान लेके आए थे 2012 के अंदर। और दोनों ही फिल्में 13 नवंबर 2012 को रिलीज हुई थी। और उस वजह से दोनों फिल्मों का भाई क्लैश हुआ था। उस वजह से दोनों फिल्मों ने एवरेज कलेक्शन किया था। तो आप सभी जानते हैं कि अगर यही क्लैश 13 साल के बाद फिर दोहराया जाता है, यानी 2026 के अंदर दोहराया जाता है, तो कन्फर्म रूप से मान सकते हो अजय देवगन ने भी अपनी फिल्म जो दृश्यम 3 है उसको लेकर अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर शूटिंग भी अब स्टार्ट होने वाली है। और इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट ने भी अच्छा खासा कलेक्शन किया था। उसके बाद जो फैंस हैं वो भी एक्साइटेड है दृश्यम 3 को लेकर। तो दृश्यम 3 को लेकर अनाउंसमेंट हो चुका है। बट सबसे बड़ा अनाउंसमेंट और सबसे बड़ा शॉकिंग भाई अनाउंसमेंट किया है दोस्तों, बेसिकली इसकी भी जो रिलीज डेट है वो 2 अक्टूबर 2026 घोषित की गई है। किंग की भी 2026 के अंदर 2 अक्टूबर ही रिलीज डेट है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये क्लैश होता है तो दोनों ही फिल्मों के लिए भाई गलत होगा, दोनों फिल्मों को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं मिल बैठकर इसका डिसीजन कर लेना चाहिए और फिल्म को आगे पीछे कर लेना चाहिए। बट अभी तक इस चीज़ को लेकर ऑफिशियल खबरें नहीं आई हैं। बट कुछ समय पहले की खबरों को माने तो भाई अभी तक तो 2 अक्टूबर 2026 को मान सकते हैं कि दृश्यम 3 को लेकर भी अनाउंसमेंट कर दिया है। शाहरुख की टीम की तरफ से कुछ समय पहले कहा गया था कि वो आएंगे तो गांधी जयंती पर। इसके पीछे कारण है कि गांधी जयंती पर 3 या 4 दिन का वीकेंड मिलेगा, मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है, उसका फ़ायदा जी हाँ दोस्तों SRK भी उठाना चाहेंगे और अजय देवगन भी उठाना चाहते हैं। सो भाई बेसिकली इस ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या आप सोचते हैं ये कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे किंग जो फिल्म है उससे कलेक्शन पर भी भाई एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं पर अजय देवगन की जो दृश्यम है जिसका हाइप ज़बरदस्त है और फैंस उसके अगले पार्ट को लेकर एक्साइटेड है। बेसिकली अभिषेक पाठक भाई इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, दृश्यम 3 को डायरेक्ट करेंगे अभिषेक पाठक। दोनों पार्ट पसंद आए थे और तीसरे पार्ट को लेकर भी एक्साइटमेंट ज़बरदस्त है। तो यहाँ मेकर्स को मिल बैठकर सॉल्यूशन करना चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी जो रिलीज़ डेट है उसको आगे पीछे करना चाहिए, ताकि भाई किंग को भी नुकसान नहीं हो और दृश्यम 3 को भी नुकसान नहीं हो। और नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड को भी नुकसान होगा, क्योंकि बॉलीवुड चाहता है कि 2023 जैसा मालामाल हो। जिस प्रकार 2023 के अंदर बॉलीवुड मालामाल हो गया था, बॉक्स ऑफिस पर सारी मूवी धुआं कर रही थी, कुछ ऐसा ही 2026 के अंदर होने वाला है, जब तमाम स्टार अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों को लेकर आएंगे। बट सबसे अच्छा होगा कि किसी फिल्म का भाई किसी फिल्म से क्लैश ना हो, क्योंकि वो फिल्म अगर बेसिकली क्लैश होता है और बॉलीवुड की मूवी से कि बॉलीवुड से ही क्लैश होता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान होगा। साउथ नॉर्थ हो सकता है तो कुछ चल सकता है, बट अब बॉलीवुड की मूवी का क्लैश होता है तो भाई दोनों को नुकसान होगा। ये क्लैश नहीं होना चाहिए। बेसिकली शाहरुख की इस फिल्म को लेकर जो पोटेंशियल है वो ज़बरदस्त है। अभी हम बता सकते हैं कि किंग जो मूवी है कन्फर्म रूप से 1000 करोड़ कमाएगी। अगर दृश्यम बीच में नहीं आती है, दृश्यम बीच में आती है तो किंग को भी नुकसान होगा और दृश्यम को तो एक भयंकर नुकसान होगा। तो भाई आप क्या सोचते हैं, इस क्लैश को लेकर क्लैश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है और किसको अपनी फिल्म को रिलीज डेट को चेंज करना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए।